हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है बेंगलोर से जेम्स ने। कहानी बिल्कुल सच्ची है और आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसी जेम्स ने भेजी है। ये बात आज से करीब 18 साल पहले की है, जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। हमारे स्कूल एक कॉन्वेंट स्कूल है, जो कि एक बहुत ही पुरानी चर्च के पास बनी हुई है। हमारे स्कूल का इलाका बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड आदि सब था। एक बार हमारे यहाँ हॉस्टल के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी और उसके लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहाँ जमीन से बहुत सारी इंसानी हड्डियां और कई नरकंकाल पाए गए, फुल स्केलेटन। उनमें से कुछ को तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बायोलॉजी लैब में ही रखवा दिया था और बाकी के कंकाल वहीं दबे रहने दिए, क्योंकि वो टूटी फूटी हालत में थे। और फिर तकरीबन 2 साल बाद वह हॉस्टल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और वहां पर बच्चे रहने लगे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी, इमरजेंसी के लिए। नई बिल्डिंग बनने के बाद ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। बिल्डिंग में किसी के रूम में चीजें अपने आप गिरने लगती, तो किसी को पकड़कर कोई साया हिला देता, किसी को सोते हुए कोई डरा देता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्कूल के मैनेजमेंट ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो यह सोच रहे थे कि शायद बच्चे ही आपस में मजाक करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मामला सीरियस होता गया। एक रात 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बच्चे ने ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर ली। सब सख्ते में आ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो यही नतीजा निकला कि बच्चे ने खुद ही छलांग लगाई थी। उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, क्योंकि जब बच्चे ने छलांग लगाई तो वहां और कोई भी नहीं था। लेकिन अगले 1 महीने के अंदर 3 बच्चे बिल्कुल उसी तरह से बिल्डिंग की छत से कूद गए और इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के तो होश ही उड़ गए। सबने मान लिया कि यहाँ जरूर कोई ऊपरी चक्कर है और फिर साथ वाली चर्च के बूढ़े फादर को बुलाया गया। बूढ़े फादर उस लोहे की सीढ़ी के पास आते ही समझ गए कि यही सबसे ज्यादा गड़बड़ है और उन्होंने प्रिंसिपल को बोलकर उन सीढ़ियों को बंद करवा दिया और फिर उन्होंने पूरे हॉस्टल का मुआयना किया। पूरे हॉस्टल में ही उन्हें प्रेतों का साया दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे हॉस्टल का शुद्धिकरण किया। बूढ़े फादर ने बताया, जहां वह बिल्डिंग बनी थी वहां भूतों का पूरा एक कबीला रहता था और बिल्डिंग बनने से वे सारे भूत नाराज हो गए थे और उन्होंने हॉस्टल में ही अपना ठिकाना बना लिया था। ये सब हरकतें हो रही थी और जो बच्चे बिल्डिंग से कूदे थे वो बच्चे भी अपनी मर्जी से नहीं कूदे थे, बल्कि भूतों ने उन्हें अपने वश में कर बिल्डिंग से धक्का दे दिया था। फादर वहां हर फ्राइडे को आते और होली वाटर से उस जगह की शुद्धि कर चले जाते। धीरे धीरे उस हॉस्टल में ये सारी अजीब हरकतें कम होती चली गई। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद भी कई बच्चों ने बताया कि उनके कमरे का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता है। लेकिन उसके बाद खुदकुशी का कोई भी केस दोबारा नहीं हुआ। मैं उसके बाद 2 साल तक और उस हॉस्टल में रहा, लेकिन मुझे
कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, रात में उन सीढ़ियों के पास जाने में मुझे जरूर डर लगता था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक